नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 15 क्यूब रूट बाई ट्रिक्स। इसमें मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताने वाला हूँ। आज की तारीख है 5 जुलाई 2024। बेसिक जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी तो मैंने आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कराया था। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 है। देखो यहाँ पे पावर कितनी लिखी है, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 लिखा था, हम 3 का पेयर बनाएंगे तो ये देखो 27 है। 27 का हम ऐसे करके क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 27 में 2 का नहीं जाता तो किसका देंगे, 3 का। कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। 9 में किसका देंगे, 3 का। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम। 3 में 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 27 ये ऐसे लिखा गया है ना, ये ऐसे। तो इसके बराबर हम भी ऐसे लिख देंगे कि भाई 3 × 3 × 3। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर पावर कितनी है, 3। अब मैंने कल ही आपको समझाया था कि अंदर कितना है, 3 की पावर 3 है। ये लो, ठीक है, मानो ये सिनेरियो है। अब पता है कि आपको क्या होगा। अब ये होगा कि ये 3 की पावर 3 अंदर वाला है, वो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। और जो यहाँ वाला ये साइन हटेगा ना, ये तो इसमें ये गुणा लग के ये जो 3 है ना, ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 पावर में आएगा। 3 से 3 कट गया। आप बताओ 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो 3 यहाँ से आपका राइट आंसर। या फिर आप यह बोल सकते हैं कि जब भी ऐसे 3 आए ना, तो 3 के लिए एक संख्या हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 का जोड़ा बनेगा इसमें। आगे आ जाओ 64 में 64। ठीक है, 64 का भी आप ये कर लेना। ठीक है, 64 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आया, 32। 32 में 2 का दिया, कितना है, 16। 16 में आपने 2 का दिया, कितना, 8। 8 में आपने 2 का दिया, 4। 4 में आपने 2 का दिया, 2। और 2 में 2 का दिया आपने, 1। अभी आप सच सच बताना, ये 64 है, क्यूब रूट है इसका। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 आया 6 बार, 6 बार। ठीक है, तो बाहर कितनी बार निकलेगा। अब 6 में 3 का भाग दे दो। 6 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। 4 आपका यहाँ से राइट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 2 × 2 × 2 और गुणा 2 × 2 और गुणा 2। ठीक है, 2 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 6 बार। इस 3 में से 1 2 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, आगे वाले 3 बार 2 आए, उनमें से भी 1 2। 2 और 2 कितना हो गया, 2 × 2 4 है। समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही 125 है। 125 में देखो 2 और 3 का नहीं जाता, 5 का देंगे 25 बार। 25 में 5 का देंगे 5 बार, और 5 में 5 का देंगे तो 1 बार। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्यूब रूट ऑफ 125 है, इसका कितना आ जाएगा, 5 × 5 × 5 है। ठीक है, ये भी क्यूब रूट में है, तो बाहर कितना निकल के आएगा, 5। स्क्वायर रूट में 2 का दो का जोड़ा बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का बनाते हैं। ये 500 बार आप कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है ना। और भी मैं इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज वगैरह कहीं हुई तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। और 20 तक देखो, आपको साफ साफ बोल रहे हैं, 20 तक यदि आपको याद है तो अच्छी बात, आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। 20 तक क्यूब रूट याद कर लेना। 1 से लेके 20 तक क्यूब रूट, और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स याद कर लेना बच्चों। नहीं याद किया तो फिर आप जानो। अब आ जाओ ट्रिक की तरफ। क्यूब रूट ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले ये देख लो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। इन सभी का यूनिट डिजिट आप देख लो, किसी का भी मैच नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग है, तो हमारे लिए ये ट्रिक ईजी हो जाएगी एकदम। ठीक है, ट्रिक है वो यूनिट डिजिट के थ्रू बनती है, देखो इसीलिए आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अब देखो, स्क्वायर रूट हमने कल पढ़ा था, यहाँ पर पावर 2 थी तो हमने 2 2 के पेयर बनाए थे ना। आज पावर कितनी है, 3, तो हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, वो भी राइट हैंड साइड से। तो इसका मैंने 3 का पेयर बना लिया ये, और ये साइड 2 बचे, 3 2 का ही बन गया। ठीक है ना, ऐसे बनेंगे। तो अब आपको यही करना है। यहाँ पे 7 है। अब आप बताओ 7 किसका यूनिट डिजिट आता है, 7 किस में आ रहा है, देखो यहाँ पे सब में आप चेक करोगे, ये लो 7 किसका है, 3। तो यहाँ से तो प्यारे बच्चों क्या निकल कर आ गया, 3। अभी देखो, अब इस पेयर में जितने भी डिजिट है उनको छोड़ दो, यानी कि यहाँ के ये दो डिजिट है, इनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई। अब आप बताओ 12। 12 से छोटा मुझे क्यूब नंबर बता दो। 12 से छोटा क्यूब नंबर होता है 8। किसका होता है, प्यारे बच्चों, 2 का। तो ये 23 का है। एकदम ईजी है, मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी एकदम ईजी है। आगे आ जाओ, ये 3 का पेयर बना लिया, ये 2 का बना लिया। अब आप बताओ 6 आ रहा है, 6 किस में आता है,
ये लो 6 तो 6 में आता है, ये 6 इन 2 डिजिट है, ये 57 57, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ये 17 से छोटा क्यूब नंबर क्या होगा, 17 से छोटा क्यूब नंबर होता है 8, किसका होता है 2 का, यहाँ से आ जाएगा 2, 26 हमारा राइट आंसर। बताओ जोर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आगे आ जाओ, ये पीछे से 3 का बना है, ये 2 का बन गया। 7 किस में आता है, 7 देखो 7 आता है 3 में, ये बच्चों 3 और 50 है, ये इसका कुछ बढ़ने वाला है नहीं। 79 79 से छोटा क्यूब नंबर क्या होता है, 64 किसका होता है 4 का, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 43 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतनी ईजी ट्रिक है। आगे चलना चाहूँगा प्यारे बच्चों, ध्यान से बस आप लगातार देखते रहिए, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ठीक है ना। वरना आप देखो उस मेथड के थ्रू करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता बेसिक का। मैंने आपको बेसिक बता दिया, ट्रिक भी बता दिया है। 1 से 20 तक क्या याद करना, 1 से 20 तक अच्छे से याद कर लेना। आपको बेसिक आना चाहिए, आपको ये वाली ट्रिक आनी चाहिए, समझ गए। सीधा उल्टा हर कहीं से पूछे, 19 का भी पूछे तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 68 59, ओके। आ जाओ बच्चों, ठीक है। पीछे से 3 का और ये भी 3 का, इस बार पेयर अच्छा बना भाई। 6 है तो 6 के लिए क्या आएगा, 6 ही आएगा। 61 इन 61 से हमें कुछ लेना देना है नहीं। 175 है, 175 से छोटा क्यूब नंबर क्या है, 175 से तो 125 किसका होता है 5 का, यहाँ से आ गए 5 का, यानी 56 विल बी योर राइट आंसर। बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से ये 5 है तो ये पीछे का 3 और ये पीछे का 3, 5 के लिए 5 आ जाएगा बच्चों। इन 2 से हमें कोई मतलब नहीं है ना इनसे। 421 है, 421 से छोटा क्यूब नंबर क्या होगा, 343 किसका 7 का, यहाँ से बच्चों 7 आ जाएगा। 75 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी देखो आपके लिए ये SW बच गया। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, समझ गए ना। तो ये SW हमने आपको दिया है, तो इसको आप इत्मीनान से अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 1 से लेकर के 30 तक क्या याद करोगे आप, स्क्वायर नंबर याद करोगे। 1 से लेके 20 तक क्या याद करोगे आप, क्यूब नंबर याद कर लो, ताकि आपका आंसर फटाफट आए। आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनानी है, क्योंकि आगे रेलवे के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और SSC में भी। तब देखो, जब तक आपको फर्स्ट मैथमेटिक्स नहीं आएगा, मैथ्स आपका टाइम खा जाएगा, आपके और सब्जेक्ट भी ये ख़राब करवा देगा, ठीक है ना। आ जाओ, और क्या करना है, और आपको देखो 1 से 25 तक आपको टेबल आनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आज से प्यारे बच्चों, आपको यदि मैं मान लेता हूँ कि आपको 10 तक टेबल आती है, तो आज आप 11 की टेबल का पूरा पहाड़ा लिखोगे और उसको याद भी करोगे, समझ गए। फिर कल 12 का लिखना, फिर अगले दिन 13 का लिखना, 14 का लिखना, ऐसे आप यार 25 तक पहुँच जाओ, ताकि कैलकुलेशन वगैरह एकदम ईजी हो जाए हमारा, हमें बिल्कुल भी जोर ना आए चीज़ों को करते हुए। काफ़ी फास्ट वे में हम चल रहे हैं। अब तक हमारे जैसे लेसन देखें तो आज के इस वीडियो सहित हमारे 15 लेसन हुए हैं। आगे के 10 से 12 वीडियोज़ में बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका एंड कर दिया जाएगा आपके सामने। देख लो कितना ज़्यादा ईजी चल रहा है, सब कुछ दे रहा हूँ आपको यहाँ से। और फिर हम क्या, जैसे मैं एक बार आपको MTS है ना, उसके क्वेश्चन करवा दूंगा, या फिर मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा उसकी, इसके बाद आपको चैप्टर वाइज में भी हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम उड़ा देंगे चीज़ों को। तो याद कर लेना प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है एकदम अच्छे वे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी कम टाइम है, कम टाइम के बीच भी आपको बता दिया जाता है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रही हो तो यहाँ पे कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए, ठीक है। जितना भी काम दिया जाए पूरा कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।